ओम गंगणपतये नमः। महाभारत केवल भाइयों की दुश्मनी की कहानी नहीं है, यह दो मित्रताओं की कहानी भी है। एक जिसने इतिहास बना दिया और दूसरी जिसने इतिहास जला दिया। संयोगवश दोनों मित्रताएं गुरुकुल में हुई हैं। क्या आप जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य एवं द्रुपद की, जिसमें मिलता है विश्वासघात, और दूसरी तरफ बात करेंगे मित्रता कृष्ण और सुदामा की, जो आज भी मित्रता की मिसाल मानी जाती है। गुरुकुल में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में द्रोणाचार्य और द्रुपद साथ साथ पढ़ा करते थे। शिक्षा समाप्ति के समय दोनों ने एक दूसरे से वचन किया था कि जो भी उनकी संपत्ति होगी उसमें आधा हक एक दूसरे का रहेगा। परंतु दिन बीते, साल बीते, द्रुपद पांचाल नरेश बने और द्रोणाचार्य थे एक गरीब ब्राह्मण जो केवल शिक्षा देने का कार्य करते थे। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि एवं उनका पुत्र अश्वत्थामा था। गरीबी इतनी थी कि एक दिन अश्वत्थामा ने पास के बच्चों को दूध पीते हुए देखा और मां से दूध पीने की जिद की। द्रोणाचार्य के आश्रम में न तो कोई गाय थी और न ही दूध। कृपि ने चावल के आटे का घोल बनाया और अश्वत्थामा को यह कहते हुए पिला दिया कि यह दूध है। यह दृश्य जब द्रोणाचार्य ने देखा, वे स्वाभिमानी थे लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने मित्र द्रुपद के घर की ओर प्रस्थान किया। द्रुपद के राज्य में पहुंचकर उन्होंने अपनी मित्रता के बदले एक गाय मांगी। द्रुपद हंसे और बोले, ब्राह्मण, तुम कौन हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गाय चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन मित्रता के नाते नहीं। मित्रता तो बराबरी वालों में होती है। ऐसा नहीं था कि द्रोणाचार्य धनुर्विद्या नहीं जानते थे, लेकिन इस विश्वासघात का वे उत्तर अपनी शिक्षा से देना चाहते थे। और आज तक द्रोणाचार्य उस अपमान को भूले नहीं थे। रंगभूमि के प्रदर्शन के पश्चात अगली ही सुबह द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, गुरु दक्षिणा चाहिए, लेकिन गुरु दक्षिणा तभी स्वीकार की जाएगी जब इसमें केवल मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का उपयोग होगा, कोई बाहरी सहायता नहीं। सभी राजकुमार झुक गए। आदेश दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे चाहिए द्रुपद एवं द्रुपद का राज्य। पहले कौरव गए, युद्ध शुरू हो गया, लेकिन पांचाल नरेश द्रुपद द्वारा सभी को बंदी बना लिया गया। फिर पांचों भाई युद्ध भूमि में आगे बढ़े। भीम गरज रहे थे, आज घमंड चूर कर दूंगा। नकुल और सहदेव बिजली की तरह वार कर रहे थे और बीच में अर्जुन शांत, स्थिर पर प्रलय समान अपना गांडी उठाते हैं और फिर बाणों की ऐसी वर्षा हुई जैसे मानो आकाश फट पड़ा हो। द्रुपद की सेना बिखर गई।
रथ टूट गए, सैनिक भाग खड़े हुए और अंततः द्रुपद अकेले रह गए। अर्जुन का स्वर गूंजा, राजन, आप बंदी हैं मेरे गुरु के लिए। अब द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने लाया गया तो मानो समय ठहर गया। द्रोणाचार्य की आंखों में वर्षों का दर्द, अपमान और संतोष एक साथ चमक उठे। अब हम बराबर हैं, द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा और आधा राज्य लौटाकर मुड़ गए। पर दोनों जानते थे यह बराबरी नहीं, टूटी हुई दोस्ती का अंतिम संस्कार था। अब आपने सुना एक दोस्ती जो अहंकार में टूट गई। अब सुनेंगे एक दोस्ती जो दिल से जुड़ी थी, एक सच्ची दोस्ती कृष्ण और सुदामा की। गुरुकुल की सांझ में सुदामा ने झिझकते हुए पूछा, कृष्ण, जब तुम राजा बन जाओगे क्या तुम मुझे पहचानोगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्रता पहचान से नहीं दिल से होती है सुदामा। न तुम गरीब न मैं अमीर, हम बस मित्र हैं। समय बीतता है। अब संदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। रात का समय था, रथ तैयार था। सुदामा की आंखें नम हो गई थी। कृष्ण, अब तुम मथुरा जा रहे हो, क्या हम फिर मिलेंगे? कृष्ण ने कंधे पर हाथ रखा। मित्रता दूरी से नहीं टूटती, पर याद रखना अगली मुलाकात उस छोटे से ऋण को चुकाने के लिए होगी जो तुमने लिया था। दोनों हंसते हैं और एक दूसरे से विदा लेते हैं। आश्रम से थोड़ी दूर जैसे ही रथ निकलता है, जंगल की शांति में एक अचानक तेज स्वर आता है, कृष्ण। सामने परशुराम खड़े थे। उनकी आवाज गूंजी। कृष्ण और बलराम ने परशुराम जी को प्रणाम किया। कृष्ण बोले, आदेश करें भगवान। तभी परशुराम जी कहते हैं, क्रीड़ा छोड़ो मधुसूदन, तुमने ही मुझे बुलाया है और आदेश की बात है तो सुनो। जिस उद्देश्य के लिए तुमने धरती पर अवतार धारण किया है उसकी पूर्ति का समय आ चुका है। अपने युग को संभालो वासुदेव, द्वापर युग को संभालो। लीला बहुत कर ली, बांसुरी बहुत बजा ली। अब मथुरा जाइए, जिस पर जरासंध 17वीं बार आक्रमण कर रहा है, उसे बचाइए और अपना सुदर्शन चक्र धारण कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। यह कहकर दोनों भाई कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसे महायुद्ध की जहां हर पात्र एक नोक है और हर नोक एक घाव देने के लिए तैयार। सवाल अब भी वही है, क्या खतरा सच में टल गया है या वह बस अपने सही समय का इंतजार कर रहा है? तो दोस्तों, आज के इस सीरीज में बस इतना ही। आपसे कहना चाहूँगा कि आपको यदि हमारा प्रसंग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।